जब से 16 से बंद किए तब से बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई। टेंडर में सैलरी थी वो थी 20,500 और अभी जो हमारा न्यू टेंडर आया उसमें हमको मिल रही है 18,431। हाँ, पिछली कंपनी में हमसे पैसे लेते थे कितने रुपए लेते थे? 1600 रुपये। सैलरी तो कम हो गई, जो सैलरी पहले थी उससे तो कम ही हो गई। 25,000 तो सर वैसे कंपनी में जमा करते हैं और एजेंट होता है उनके थ्रू लगे थे, हमने 50,000। शीतल छाया डायग्नोस्टिक पालम का सबसे बेहतर और एकमात्र ऐसा संस्थान जो उपलब्ध कराता है सुविधा। आपके घर पे एक्सरे, ईसीजी और सभी ब्लड टेस्ट आज ही संपर्क करें। शीतल छाया डायग्नोस्टिक या कॉल करें 82855000। नमस्कार दोस्तों, पालम न्यूज़ पे आपका स्वागत है। तो इस समय मैं मौजूद हूँ दिल्ली द्वारका के कोर्ट के गेट नंबर 1 पर और यहाँ पर कुछ सिक्योरिटी गार्ड जो हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं और ऐसा उनका आरोप है कि जिस कंपनी के थ्रू वो सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहे हैं वो कंपनी जो है उनको कम सैलरी दे रही है या उचित सैलरी जो है वो नहीं दे रही। पहले के जो कंपनी थी उनको ज़्यादा सैलरी देती थी, लेकिन अब जो है वो सैलरी कम दी जा रही है। तो इसी को लेकर वो लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं यहाँ पर। तो जो सिक्योरिटी गार्ड हैं, जो उनके इंचार्ज हैं, उन्हीं से बात करते हैं और उन्हीं से जानते हैं कि ये सारा मामला क्या है और ये कौन सी कंपनी है जो गार्डों को जो है वो उचित सैलरी नहीं दे पा रही है। अभी जो कंपनी दी है 17,749 रुपया और वीकली ऑफ जो है सर वो हमारे को काट के दे रही है। कंपनी का नाम क्या है? मिराज फैसिलिटी सिक्योरिटी। अच्छा, कितने टाइम से उसके अंडर काम कर रहे हो? सर मिराज अभी 1 महीने से कर रहे हैं, वही यहाँ से मैं 9 साल से काम कर रहा हूँ। अच्छा, तो टोटल कितने गार्ड्स हैं यहाँ पर? 110 गार्ड हैं सर। 110 गार्ड्स हैं। 110 गार्ड हैं। ये बताइए आपकी सैलरी कितनी है अगर एक्चुअली जो गवर्नमेंट की तरफ से आती है? जो 20,371 रुपया PF काट के कितनी मतलब मिलनी चाहिए? मिल कितनी रही है? 17,749 रुपया। तो इसका पूछा था आपने कंपनी वालों से, ऐसा क्यों कर रहे हैं? कंपनी वाली कह रहे हैं कि वो तुम्हारा PF उसी में कटेगा। अच्छा। हाँ, जो वीकली जितना पेमेंट है उसमें से कटेगा। तो हमारा जो बतलाएंगे एसओ साहब बतलाएंगे। 20 साहब। हाँ 20 साहब। तो मतलब राजेंद्र सिंह बिष्ट और हमारा चंद्रा साहब हैं, उमेश चंद्रा सर। ये अटेंडेंस भरते हैं। हाँ। सारा चीज़ यही जानते हैं। क्या कहना चाहेंगे, क्या मुद्दा है, क्या विषय है? मुद्दा कुछ नहीं, इसके पहले ये सिक्योरिटी से पहले जो है ना GIS सिक्योरिटी 2-2.5 साल थी। सुपरवाइज़र का इन हैंड अगर 30 का महीना होता था तो 22,500 रुपये मिला करते थे। अगर 31 का महीना है तो वो 23,000 के आसपास में मिलता था। लेकिन और गार्डों को 20,520 मिलता था। जो नए गार्डों को भी भर्ती किया गया, ये जो नई सिक्योरिटी जो मिराज कंपनी ने, तो नए गार्डों को भी भर्ती वहाँ ये बोल के गया कि आपको 20,520 रुपया मिलेगा। अच्छा, मेन लेटर दिया गया था आपको इसका? नहीं, ऐसा कोई लेटर नहीं है। अच्छा। वो पूरी डॉक्यूमेंट जो कोर्ट के अंदर में ही है। और यहाँ अभी जो सुपरवाइज़र का जो है 20,612 रुपये मिल रहा है, जो एक्चुअली वो गार्ड का होता है। कितने घंटे की नौकरी होती है? यह 8 घंटे की नौकरी होती है। तो पहले 20 से ऊपर आते थे? जी। तो उसकी शिकायत वगैरह की है आपने? कहीं शिकायत की है क्या? बिल्कुल। वो केयर टेकिंग में किया गया है। बत्रा सर जो जनरल ब्रांच के हेड हैं उनको बोला गया है। ये सारी चीज़ों उनको इतला किया गया है। वहाँ से क्या जवाब आया है? वहाँ से जवाब आया कि दिल्ली गवर्नमेंट का रेट है, अभी दिल्ली गवर्नमेंट का रेट है सुपरवाइज़र का वो 22,411 रुपया। तो उसमें से 1,800 रुपया PF इसी में से कट हो रही, जो कि पहले ऐसा कुछ नहीं था। पहले GIS वाले ने वो पेमेंट देने के इन हैंड अगर 30 का महीना होता था तो 22,700 रुपया देने के बाद में 6,062 रुपये PF आते थे। तो कंपनी ये कह रही है कि जो 1,800 रुपये PF कटना है। हाँ, ये कट। तो अचानक से ये पॉलिसी कैसे बन गई, पूछा नहीं आपने? ये बताया कि इस बार ऑडिट से जो दिल्ली गवर्नमेंट का रेट है, जो हम लोगों का जो स्किल्ड का रेट है 22,411 रुपया, उसमें से ये PF जो है ना काट का 1,800 रुपये काट के दे रहे हैं। ऐसे ही गार्डों के प्रति हुआ। यही बात अगर पूछा जाए एसओ साहब को बताएंगे। आज क्या प्रोग्राम कर रखा है आपने? इसके पहले उन्हें कोई प्रोटेस्ट नहीं है। आज सैलरी आया। सारे लड़के ने आकर, चूँकि अटेंडेंस सीट मैं बनाता था तो वो बना कर देता था मैं, और उसके बाद में सारे लड़के जमा हुए कि सर आपको जाना नहीं है। पहले हम लोग 1,600 रुपया देते थे, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं था। 1,600 रुपया बंद किए और 16 होने लगी। उसके बाद किसको देते थे सर? एक हमारे 5 सुपरवाइजर हैं, 5-6 सुपरवाइजर। ये 1,600 रुपया हर एक बंदे से लेते थे
और राजेंद्र सिंह बिष्ट, ठीक है, उनको देते थे। उस आपकी सैलरी जो दिल्ली सरकार से आ रही थी उसमें से 1600 रुपये सारे सिक्योरिटी गार्ड देते थे। अकाउंट में आने के बाद भी। और उसके बाद कोई दिक्कत नहीं था। जब से 1600 बंद किए तब से बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गया। और बताना, तो आपको लग रहा है कि पूरा घोटाला चल रहा है? हाँ, पूरा घोटाला हो रहा है। क्या कहना चाहते हैं? सर हम ये कहना चाहते हैं, हमारे जब से 2-2.5 साल हमने गोरखपुर कंपनी में काम किया था, वहाँ पे जब से हम 1600 रुपये देते थे तब कोई दिक्कत नहीं थी। जैसे ही हमने 1600 रुपये के लिए जैसे ही हमारे ऊपर जब हमने किसी से जैसे सीनियर से बात करने की कोशिश की तो हमें दबा दिया गया, क्योंकि तुम्हें नौकरी से निकालने जाए। क्योंकि सारे जितने भी स्टाफ से हम जाके बात करते थे तो यही बोला जाता था कि भाई सारे जितने भी लड़के हम जाके ऊपर भी गए हैं तो ये बोलता था कि ऊपर से मिले हुए हैं, तो हमें ये डर के ऊपर भी किसी की जानकारी है नहीं। फिर लास्ट में हमसे है ना 1600 रुपये को 2200 रुपये बढ़ा कर किया गया, तो सारे लड़के इकट्ठा होकर बोले कि हम 2200 रुपये नहीं देंगे। फिर बाद में इन लोगों ने बोला कि ठीक है आपको ड्यूटी नहीं लिया जाएगा अगर आप 2200 नहीं देंगे। तो सारे लड़कों ने एक लेटर लिखा, कंपनी के नाम पे केस किया। वो केस हमारा अभी तक चल रहा है। हमने वो 4 अप्रैल को केस किया था 2025 में, अभी तक वो केस चल रहा है हमारा। उसमें भी कोई सुनवाई है, उसमें भी यही कहा कमेटी में वो हमने अब तक 9 बार केस कर चुके हैं, 9 बार हमारी फाइल दबा चुकी है यहाँ पे। अच्छा। केस तो पिछली कंपनी के खिलाफ करा होगा ना? पिछली कंपनी, अभी टेंडर चेंज हुआ है, इन लोगों ने ये बोला कि आपकी कंपनी हटा दी गई है। और सर हमसे है ना खुलेआम हमारे पास सारे प्रूफ हैं, हमारे पास में रिसीविंग, हमारे पास में केस की सारी पूरी वो है। और अभी भी हमारे साथ में यही किया जा रहा है, क्योंकि हम लोगों को ऑफ बंद किया कर दिया था कि आपको कोई ऑफ नहीं मिलेगा, कोई भी वो नहीं था। ऑफ के लिए भी जब हमने ये बोला है कि हमें ऑफ चालू किए गए तो ये बोला कि आपको पूरी सैलरी मिलेगी, सारा कुछ वो बोलेगा, लेकिन हमें ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन। सारे 8 घंटे की नौकरी होती है हमारी। वीक ऑफ बंद किया हुआ था सर, वीकली ऑफ बंद कर दिए हैं। वीकली ऑफ का पैसा काट रहे हैं। उसके बाद जो भी इंक्वायरी है राजेंद्र साहब, सारे लड़कों को सर जो तनख्वाह है उतना मिलना चाहिए। हाँ, 20,371 रुपये जो तनख्वाह है उतना मिलना चाहिए। आपका नाम क्या है? राजेंद्र सिंह बिष्ट है। तो आप ही देखते हैं इनका सैलरी? जी। सैलरी को कंपनी देखती है और बाकी हमारा ये जो सुपरवाइजर वो बनाता है सैलरी, तो मैं इनके ऊपर मतलब कमांड करता हूँ। तो ऐसे सैलरी कम मिल रही है इन हाँ, लोगों को? सैलरी एक्चुअल में क्या है सर, जो हमारा मिनिमम बैगेज है इसका जो गार्डों का है 20,584, तो उसमें उसी से पीएफ काटते हैं ये। तो वो मतलब वो नहीं होना, जो एक्स्ट्रा मतलब कंपनी देती है वो मिलना चाहिए। गलत हो रहा है कि सही हो रहा है? हाँ, तो ये पीएफ जो करता है वो अलग से मिलना चाहिए। हाँ, जो पैकेज जो मिलता है वो हमको मिलना चाहिए। जो इनकी आवाज़ उठाई नहीं आपने ऊपर? इनकी जो मांग है उसको आप कंपनी का हम जो बोला स्टार्टिंग पेमेंट है सर, अब हमारी कंपनी को बुलाया, कंपनी के मैनेजर को बुलाया हुआ है, तो उनसे डिस्कस करेंगे और ऑफिस स्टाफ से भी डिस्कस करेंगे, जो भी फैसला निकलेगा वो। तो इतनी बड़ी संख्या में आप इकट्ठा हुए हैं, अब क्या सोचा है आपने, आगे क्या करेंगे अगर कंपनी सुधार नहीं करती है? सर कंपनी सुधार नहीं करेगी तो आप लोग का कार्रवाई करना पड़ेगा। मीडिया से मीडिया के जरिए सर आगे भी हम ये मेरे कहने मतलब है खुद का क्या कुछ सबका डिसीजन रहेगा सर, हम एक प्रोटेस्ट ही करते रहेंगे। हम एक गवर्नमेंट, दिल्ली गवर्नमेंट के लिए हम एक लेटर लिखेंगे, सारे लड़कों के साइन लेंगे, उसमें है ना टाइपिंग करा के हम एक लेटर लिखेंगे। आगे हमारी कानून नहीं है, हम आगे भी केस डालने की कोशिश करेंगे। क्या वजह लगती है पिछली कंपनी जो 20 से ऊपर दे रही थी, ये वाली कंपनी नई आई है ये कम दे रही है, क्या कोई घोटाला लग रहा है, क्या वजह लग रही है? सर इसमें तो अभी कंपनी का कोई डिसीजन, हम ऊपर भी जाके बात किए हैं तो उन्होंने बोला कंपनी के इंचार्ज आ रहे हैं, तो उनसे बात की है तो उन्होंने बोला कि आपकी बेसिक सैलरी वो हमें यही बता रहे हैं, क्योंकि स्किल्ड के हिसाब से ये सैलरी हमारी है नहीं है, हमारी स्किल्ड के हिसाब से 20,300 सैलरी है। अच्छा, कितने वर्षों से आप लोग काम कर रहे हैं? सर यहाँ पे 4 साल हो गए, किसी को 10 साल हो गए, किसी को 15 साल हो गए, किसी को बहुत टाइम पहले से, जब से कोर्ट बना है तब से ड्यूटी कर रहे हैं यहाँ पे हैं। तो पहली बार इतनी कमाई है सैलरी? पहली बार सर, किसी का तनख्वाह बढ़ता है, कम नहीं होता है, बढ़ता है, सबका प्रमोशन होता है। यहाँ सबसे कम हो गया, सबका तनख्वाह बढ़ता है। जो सीनियर्स आ रहे हैं क्या मांग करना चाहेंगे? सर हमारे सीनियर आए हैं वहाँ पे, सर बुलाइए वहाँ कमल साहब से। वो सर हमारे फील्ड ऑफिसर सर हैं, वो खड़े कंपनी के आदमी हैं, अंदर इंचार्ज सर है कंपनी। पायल जी क्या कहेंगे, क्यों आप लोग इकट्ठा हुए हैं यहाँ? सर हमारी एक तो पहले मैं तो 5 साल से यहाँ पे काम कर रही हूँ और मेरे साथ जो भी हैं वो भी 5-6 साल 7 साल से काम कर रही हैं। तो पहली जो हमारी टेंडर में सैलरी थी वो थी 20,500, और अभी जो हमारा न्यू टेंडर आया उसमें हमको मिल रही है 18,431। और बोल रहे हैं कि पीएफ हमारा 4,000 अलग जुड़ता था पहली वाली कंपनी में, तो इसमें बोला गया है कि 1,800-2,000 के करीब आपका पीएफ मिलेगा और 18,000 आपकी सैलरी आएगी। और पहले हमको छुट्टियाँ दी जाती थी सरकार कोर्ट की तरफ से, 3 साल से हमको मिल रही थी, और अब हमको कोई छुट्टी भी नहीं दी जा रही है, छुट्टियां भी हमारी कैंसिल कर दिया कोर्ट ने। अच्छा ये बताइए, इससे पहले आपकी सैलरी आने के बाद आपसे कोई पैसे भी लेता था? हाँ, पिछली कंपनी में हमसे पैसे लेते थे। कितने रुपए लेते थे? 1600 रुपये लेते थे, हाथ से कैश लेते थे हमसे। फिर उन्होंने बढ़ाए, फिर पैसे आपने बंद कर दिए देने?
उन्होंने पैसा बढ़ाया था, फिर 1600 से ऊपर भी किया था लेना? नहीं, अच्छा, हाँ वो बढ़ा रहे थे तभी हमने आवाज़ उठाए थे, बढ़ाए थे उन्होंने 600 रुपए की डिमांड और आई थी, तब हमने आवाज़ उठाई थी, तब वो हमारे पैसे बंद हो गए। अच्छा। उसके बाद जी क्या कहना चाहेंगे जो और हमको सैलरी सर सैलरी तो कम हो गई, जो सैलरी पहले थी उससे तो कम ही हो गई। क्या मांग करना चाहेंगे प्रशासन? सर मांग हमारी जो हमारी तनख्वाह बनती है वो हमें पूरी चाहिए, बाकी हमें क्या चाहिए, हमारी छुट्टियाँ भी हमको चाहिए, और हमको जो हमको सरकारी छुट्टी मिलती थी हमको वो भी चाहिए। छुट्टी थी बिल्कुल बंद कर दी। हम राखी वाले दिन भी यहाँ पे ड्यूटी करके गए हैं। हमको कोर्ट से छुट्टियां मिलती थी, सारी गस्टेड छुट्टी होती थी और जज साहब पास करा के गए थे। अब वो छुट्टियां हमारी बंद हो गई हैं। तो किसी से 25,000, किसी से 40,000, किसी से 60,000 ये ज्वाइनिंग फीस ली गई थी। ये देखे सर सबूत लिए गए थे आपसे? जी। कितने रुपए लिए गए थे? सर मतलब 25,000 तो सर वैसे कंपनी में जमा कर दिए, और जिन्होंने जैसे हमें तो मतलब बीच का जो एजेंट होता है उनके थ्रू लगे थे, हमने 50,000। आपने कितने लिए? जी 25,000 तो जमा हुआ था जी, और जी 40-50 तक जो जैसे गए वैसे लिए हैं। आपने भी दिए थे पैसे? 25,000। तो देखिए आपने गार्ड्स को सुना, उनके इंचार्ज को सुना, क्या क्या उन्होंने कहा है और कैसे उनको जो है वो सैलरी कम दी जा रही है, पहले के पीएफ में और अब के पीएफ में कुछ अंतर वो बता रहे हैं। तो सारी बातें आपने जान ली, और जो गार्ड हैं उनको उनकी उचित सैलरी जो है वो मिलनी चाहिए। और देखिए कुछ लोगों के द्वारा बताया गया कि कुछ पैसे जो हैं वो देते थे किसी को, और जब उन्होंने पैसे देने से मना कर दिया तब जो है ये सारा मामला सामने आता है। राकेश वर्मा, पालम न्यूज़।